पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिसमें क्लियर संदेश और निर्देश पार्टी के तमाम इन बड़े बड़बोले बयान बहादुरों को दे दिए गए हैं। देखिए, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। दिस इज नॉट द टाइम। पार्टी लाइन से हटकर किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं चलने वाली है। लेकिन ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव क्यों नहीं कर रहे हैं डॉक्टर अजीज? देखिए रूबिका जी, जो मैं पूरा सीन समझ पा रहा हूं, आप खुद इस बात को समझ रहे। देखिए, अभी सियासत करने से शुभम चूके नहीं। हमारे नेता का नाम ले लिया। भाई, हमारी पार्टी का तो स्टैंड बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ इसमें डाउट है ही नहीं। उन आतंकियों ने, उस पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है, हमारे निर्दोष जो हमारे लोग हैं उनको मारा है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आज तक यही बात कह रही है कि हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे लोग स्ट्रांग हैं, हमारी जनता आपके साथ खड़ी है, यहां की जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान आपके साथ खड़ा है। क्यों नहीं जंग करते आप? वार करिए, उनके ऊपर वार करिए जिन्होंने नृशंस हत्या की है, हमारे निर्दोषों पर हत्या की है। साहब, इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं आप? हाँ, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को। एक बात बताऊं, एक बात रूबिका जी, स्पष्ट है कि मैं बीजेपी को भी सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर अपनी राजनीति में चमकाएं, हिंदू और मुसलमान की बात करके लोगों को डिवाइड होने के लिए मजबूर ना करें। ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे कि जिससे हमारा देश कमजोर हो, हमारा देश भी कम मजबूत रहे, हमारे लोग मजबूत रहे, हमारी आर्मी मजबूत है। हम वार करेंगे और कड़े लग के वार करेंगे। ठीक है। अब राम गोपाल जी किस पार्टी के हैं? देखिए रूबिका जी, एक बात बताऊं आपसे, आप इधर उधर से ये लिंक निकाल करके किस पार्टी के, मैं अभी आपने कहा ये हम प्रवक्ता हैं, मुसलमान कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है, मैं पार्टी लाइन की बात कर रहा हूं। पार्टी बिल्कुल खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। क्या कहा? बीजेपी वाले सरकार के साथ खड़ी है पार्टी। पूरा विपक्ष सरकार आपने शुरू किया, मैंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया। अजीज भाई, आपने शुरू किया, आपने कहा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम गोपाल कौन है, मुझे आप बताइए, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्यों कहते हैं कि यहां हिंदू हिंदू को मार रहा है? जब उनसे पूछा जाता है कि पहलगाम अटैक पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो वो क्या कहते हैं कि अरे छोड़िए, वहां हिंदू मर रहा है कि नहीं, यहां हिंदू हिंदू को मार रहा है। ये कोई बयान होता है? अखिलेश जी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, लेकिन अखिलेश जी क्या करते हैं? जो मरने वाला है उसके परिवार से मिलने जाएंगे आप, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं उनसे मेरा कोई नाता नहीं है, पार्टी के लोगों से कहूंगा जाकर मिलने। क्यों अजीज भाई, क्यों? अगर शुभम की जगह वो शाहिद होता तो आप लोग जाते कि नहीं जाते? मुझे ये बताइए, दिल पर हाथ रखिए। अजीज भाई, अभी आपने कहा जिन परिवारों की हत्या हुई, मैं आपसे कह रही हूं अजीज भाई, अगर वहां पर खुदा न खास्ता वो 27 के 27 लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले होते तो आप जरूर ऐड करते उन फैमिलीज के आगे कि 27 मुस्लिम परिवारों की हत्या कर दी गई। आज आपने हिंदू कहने से कतराया सर। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सच कहने की बात है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं सर। आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? हो गई सर, लेकिन शिद्दत से ये बात कह रही हूं, आप सुनिएगा उसे। अरे नहीं, ऐसा नहीं बात में आपको उमर अब्दुल्ला की तारीफ करनी चाहिए। मौका दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने आज सदन में बोला है मुझे बोलने कि मैं किस मुंह से बताऊं कि इस बात को रखूं मैं? जब आप बोलने नहीं देंगी, आप मुझे बात तो रखने दें। बिल्कुल उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बात कही, उवैसी साहब ने सही बात कही, मेरे नेताजी ने भी यही कही बात। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए, आप कह रहे घर नहीं गए, मोदी जी बाहर से लौट के आए, रैली करने चले गए। वो कश्मीर क्यों नहीं गए? देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, क्या जिम्मेदारी थी? जाना चाहिए। हमारी जनता किस तरह बेबस महसूस कर रही थी, किसकी जिम्मेदारी रही? उस दंपत्ति, उस शख्स की बात कर रही हूं, शुभम नाम है उसका। मैं शुभम के परिवार की बात कर रही हूं। आप लोग देखिए, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रूबिका जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी रही? रैली करेंगे, रैली करने जाएंगे, उनको ये नहीं दिखा कि देश में कितना खामोशी है, कितना गम है, देश गमगीन है, देश गमगीन है। गए हैं कि नहीं गए हैं? अरविंद वाजपेयी जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं, देश जानना चाह रहा है, देश गमगीन है, देश गमगीन है, प्रधानमंत्री जी की क्या जिम्मेदारी रही? अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी। अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा बयान जो 20 सेकंड में प्लीज अपनी बात रख लीजिए। अजीज भाई,
प्लीज, नो इफ एंड बट, नो इफ एंड बट। आज की तारीख में मैं कह रही हूं, एक बार देश इस संकट से निकल जाए। ये शिवम त्यागी यहां पर मौजूद है, आप, मैं जो आर्या, निगत, अब्बास, हम सब मिलकर शिवम त्यागी को नहीं बख्शेंगे। ये पूछ कर इनको पसीने निकाल देंगे कि बताइए खामी कहां रह गई, कैसे आ गए। आप तो बड़ा बयान देते थे, बट नॉट टुडे सर। अजीज भाई, नॉट टुडे प्लीज। देखिए रोविका जी, अभी इजराइल में हमला हुआ, किसी मोसाद का जाहिर है दर्द है, फेलियर रहा, लेकिन बोलने तो बाद में ही होगा। आप ही तो बोले हैं अभी तक। ओके, नहीं प्लीज शुभम भाई, आप राजनीति मत करिए। कहां राजनीति? अटैक करिए, प्लान करिए, अटैक करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं प्लान? आपको क्या लग रहा है प्लान नहीं कर रहे? पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। फौज आपके अटैक करिए, प्लान करेगी, प्लान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आकर पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, देश की जनता आपके। आप क्यों उन्होंने कहा हम नहीं बख्शेंगे, लेकिन शांत तो रहिए। मीटिंग में जाकर कहते हो कि हम साथ खड़े हैं, बाहर आते ही मीडिया को बाइट देते हो जो इंटरनेशनली फेमस हो जाती है। अरे पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है। ओके, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बहुत डिटेल में देखा जा सके। और तब भी अगर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं और लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप सच्चाई इस पर बयान ना करें, ये ना बताएं कि इन लोगों को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए थे, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? जमहूरियत को, ऊपर वाले को, किसी को भी क्या मुंह दिखाएंगे हम? ये पहलगाम के हमले की ये तस्वीरें हैं अजीज भाई, खौफ में डाल देने वाली है। रूबिका जी, वाकई में इन तस्वीरों को देख करके वाकई में बहुत व्यथित हूं मैं। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा देश जिस तरह एक मुस्तहद खड़ा है, एक साथ खड़ा है, विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से सत्ता के साथ खड़ा है और सिर्फ इस इंतजार में है कि इसका बदला लेना है और बिल्कुल सरकार ले, हर तरीके से ले, जितने भी तरीके से हो सके। और जिस तरह निडर होके उन आतंकवादियों ने हत्या की है, काम किया, हरकत की है, वाकई में बहुत कायराना हरकत रहा है। इस देश में पीड़ितों के साथ खड़े हैं, जिनकी जान गई उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, इस देश के साथ खड़े हैं, तो आपके नेता उनसे मिलने नहीं गए। चलिए एक बात है, आपने फिर वही राजनीति की बात, पूरी बीजेपी एक ही काम करेगी क्या? क्योंकि सिर्फ राजनीति करेगी क्या? मैं ब्रेक ले रही हूं, लेकिन अजीज भाई कुछ चीजें हैं, प्लीज सेंसिटिवली उनको डील करना जरूरी है।